हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, जेईई मेन का रिजल्ट फाइनली आउट हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का हो सकता है मार्क्स उन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी उतना आ गया। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी उतना नहीं आ पाया हो। अब दोस्त, टाइम है आपका कि आप काउंसलिंग को चूज करो कि भाई मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कहाँ पर अपना पैसा फंसाना वर्थ इट है या कहाँ पर मुझे पैसा नहीं फंसाना चाहिए। इसके लिए दोस्त क्या होगा, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक काउंसलर्स की। तो आज की ये वीडियो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि अगर कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है तो पूरा हेल्पफुल होगी, वो अपने बच्चे के लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। और अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो डेफिनेटली दोस्त आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस पूरी वीडियो को देख के। आपके दिमाग में काउंसलिंग करनी कैसे है, ये वीडियो आपके दिमाग में एक रोड मैप इंसर्ट करेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लो दोस्त। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल आपके काम आने वाला है। अब जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट आया है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक 50,000 के आसपास होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख होगी। जैसे मैंने थंबनेल पे अपने पे लिखवाया कि वो बच्चे जिनकी रैंक 50,000 से लेके दोस्त 6 लाख के बीच में है, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 लाख तक मैं पूरी वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब ये बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मुझे किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, गौर से देखना दोस्त। अब एक बच्चा है जिसको एक्चुअल में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, बहुत गौर से देखना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं बच्चे से कहता हूं, जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाओ तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले, बिफोर पार्टिसिपेटिंग एनी काउंसलिंग, आपको एक काम करना है। आपको 5 सवाल हैं, इनको बहुत गौर से एनालाइज करना है। सबसे पहला सवाल है कि मेरी CRL रैंक क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेरी रैंक कहाँ है। जैसे सपोज दैट किसी बच्चे ने कहा कि मेरी रैंक 1 लाख है। मैं एक जस्ट एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ सारी चीज़ें, कि भैया मेरी रैंक है 1 लाख। उसके बाद दूसरा सवाल है कि बेटा तेरी कैटेगरी क्या है। बच्चे ने कहा कि भैया मेरी कैटेगरी OBC है, या बच्चे ने कहा मेरे पास में भैया EWS है, या बच्चे ने कहा मेरे पास में SC है, मेरे पास में ST है और अदर PWD वाले हैं, कि ये मेरे पास में क्या है भैया, ये मेरे पास में कैटेगरी है। मैंने कहा सबसे पहले अपनी रैंक CRL देखो, उसके बाद में अपनी कैटेगरी रैंक देखो। तीसरी चीज़ आपको देखना है कि मेरा स्टेट क्या है। मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं MP से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। ये सारे क्या देखने हैं आपको, अपना स्टेट चूज करना है कि मेरा स्टेट क्या है। चौथा, आपको देखना है कि मेरा बजट क्या है। क्या मैं गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ या मैं प्राइवेट अफोर्ड कर सकता हूँ। बहुत गौर से देखना, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट के चक्कर में हो, है कि नहीं। हो सकता है दोस्त आप क्या हो, गवर्नमेंट के चक्कर में हो, या हो सकता है आप किसके चक्कर में हो बेटा, प्राइवेट के चक्कर में हो। और पांचवी चीज आपको बहुत गौर से सोचना है, क्या मुझे इनऑर्गेनिक लवर्स यानी मेरे पास काउंसलिंग सपोर्ट लेने की जरूरत है। भैया का काउंसलिंग सपोर्ट बाय करने की जरूरत है या नहीं है। अगर आपको लगे नहीं है तो आप बाय मत करना, पूरी काउंसलिंग अपने आप करना। लेकिन अगर आपको 1% भी लगे कि मैं गड़बड़ कर सकता हूं तो आप मेरे सारे काउंसलिंग सपोर्ट्स में आपको दिखाऊंगा, आप किसी भी काउंसलिंग सपोर्ट्स में आ सकते हो। आपको काउंसलिंग करने से पहले ये देखना मेरी CRL रैंक क्या है, मेरी कैटेगरी क्या है और साथ के साथ मेरा स्टेट क्या है। अभी मैं 3 बेसिस पर आपको समझाता हूं। अगर आपने अपना CRL रैंक देखा और अपनी क्या देखी बेटा, कैटेगरी देखी, सबसे पहली काउंसलिंग जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो काउंसलिंग आनी चाहिए आपके दिमाग में जोसा प्लस CSEP। सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग है। इस काउंसलिंग में आपको IITs मिलेंगे, NITs मिलेंगे, IIITs मिलेंगे और दोस्त क्या मिलेंगे, GFTIs मिलेंगे। अब गौर से देखना, अब एक बच्चा मुझसे कहे कि भैया क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं या मैं इसमें पार्टिसिपेट ना करूं। बहुत गौर से देखना, एक बच्चा पूछेगा क्या मुझे इसमें जाना चाहिए या मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपकी 2 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। अल्दो मैं आपको बताऊंगा कहां तक आपका सेफ जोन है मिलेगा, कहां तक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी कितनी भी रैंक है आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें 0 रजिस्ट्रेशन फीस है। मतलब ये काउंसलिंग आपसे कोई रुपया नहीं मांग रही। आपने जस्ट जेईई मेन का एग्जाम दिया है और आपकी रैंक 6 लाख भी आ रही है, तब भी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो। इन्होंने 0 रजिस्ट्रेशन फीस कर रखी है कि भाई आप एक बार पार्टिसिपेट करके देख लो, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको क्या हो दोस्त, कुछ मिल जाए, है ना। ये आपकी किस्मत है, लक है कि कुछ मिल जाए। हालांकि मैं आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज बूस्ट करता हूं कि कहां तक आपका सेफ जोन है। बहुत गौर से देखना, कहां तक आपका दोस्त क्या है, सेफ जोन है। देखो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो और आपकी जेईई मेन में रैंक 60,000 के आसपास है, 60K के आसपास है, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जोसा प्लस CSEP में बैठें। बहुत गौर से देखना, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला तभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा
कि आप जोसा प्लस सीसेप में बैठे। अल्दो मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग बैठना 60K तक अगर आपकी रैंक है तो बर्थ इट है आपका जोसा सीसेप में बैठना। यहाँ पर आपको एनआईटीज मिल जाएंगे, ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगे, जीएफटीआईज मिल जाएंगे और ठीक ठाक मिल जाएंगे जो आपको सही लगेगा। बाकी अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, बहुत गौर से देखना, अगर आपके पास में ईडब्ल्यूएस का कोटा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप 1 लाख प्लस रैंक तक या 1 लाख तक ही एडजेक्ट हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, जोसा प्लस सीसेप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप दोस्त ओबीसी से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी 1,20,000 के आसपास अगर रैंक है, 1 लाख प्लस 20,000 के आसपास रैंक है, तो आप जोसा और सीसेप में ट्राई करो। बाकी अगर आप एससी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 3 लाख के आसपास है, आप तब भी ट्राई करो। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हो और आपकी रैंक 5 लाख है, आप तब भी जोसा और सीसेप में ट्राई करो। ये मेरा क्राइटेरिया है, मेरी काउंसलिंग एक्सपर्टीज कहती है कि अगर आप इस जोन में आ रहे हो तो आपको जाना चाहिए, अदरवाइज आपको काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहिए जोसा सीसेप में। मैंने क्या कहा, नहीं बैठना चाहिए, मतलब आपके लिए और भी बेटर ऑप्शन है मैं बताऊंगा, पर आप इसमें बैठ के इसलिए रहना दोस्त, आपको मिलेगा कुछ नहीं, आपका लक है इसके बाद में अगर आपको मिल जाए। बाकी यह है कि आपको स्टेट में अच्छा मिल सकता है, अगर आपसे इससे जनरल से कैटेगरी से 60,000 से ऊपर रहेंगे तो जोसा में शायद अच्छा ना मिले, पर आपके स्टेट में आपको क्या मिल सकता है, वेटर मिल सकता है। इस टॉपिक पर भी मैं अभी आपके आऊंगा। अगर इतनी रैंक है तो बैठो, आपको ठीक ठाक है। अब एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी से है, बहुत गौर से देखना, जनरल कैटेगरी से अब उसकी 60,000 रैंक है या 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, तो उसके पास से क्या हो गया, 60,000 से ऊपर है, जोसा प्लस सीसेप का तो चला गया। अब मैं उस बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि बेटा अब तुम अपने स्टेट की काउंसलिंग्स में बैठो। किस में बैठो, अपने स्टेट की काउंसलिंग। अगर आप यूपी से हो तो आप यूपी के अंदर एकेटीयू में बैठो। एकेटीयू में बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आईआईटी लखनऊ है, बीआईटी झांसी है, केएनआईटी सुल्तानपुर है, एआईटीएच कानपुर वाला भी है, हैंडीकैप वाला। तो ये आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी और केएनआईटी सुल्तानपुर जो भी दोस्त आपका है, ये टॉप ग्रेड कॉलेजेस हैं। मैं 50-50 लाख का दोस्त क्या लगा हुआ है, पैकेज लगा हुआ। केएनआईटी सुल्तानपुर में तो नहीं लगा हुआ, पर आईआईटी लखनऊ और बीआईटी झांसी में दोनों ने, बीआईटी झांसी में तो 64 एलपीए का पैकेज है, 64 एलपीए का पैकेज है। तो आप इसके अंदर जाइए और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में खेलिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट और आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक है, आप अपने स्टेट में खेलिए। यूपी में हो तो एकेटी में खेलिए, बेस्ट कॉलेज मैंने आपको बता दिया। दिल्ली में हो आप और 60,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है या 60,000 से थोड़ा सा प्लस है, आप दिल्ली की काउंसलिंग में खेलिए। जैक दिल्ली में, जैक दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं दोस्त, वो टियर 1 की एनआईटी के प्लेसमेंट के टक्कर के कॉलेज हैं। एनएसयूटी है आपका, ट्रिपल आईटी दिल्ली है आपका, डीटीयू है आपका, तीनों टॉप क्लास कॉलेज हैं। एवरेज पैकेज ही इनके 15 से 20 लाख है और हाईएस्ट तो करोड़ों में है, हाईएस्ट पैकेज करोड़ों में है। तो टियर 1 की एनआईटीज के टक्कर के कॉलेज हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनके अंदर जाइए। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और आपकी 50,000 के आसपास रैंक है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, बढ़िया है। कॉलेज अगर मिलता है तो अच्छी बात है। अगर आप लड़की हो, फीमेल हो, तो स्पेशल इनके इसके अंदर एक कॉलेज है आईजीडीटीयू इंदिरा गांधी, वो स्पेशली लड़कियों के लिए। अगर आपकी 1 लाख के आसपास रैंक है, आप किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पर जैक दिल्ली में ट्राई करो। उसके बाद दिल्ली की एक और काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग का नाम है दोस्त जीजीएस आईपीयू। अब इस जीजीएस आईपीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं दोस्त, ठीक है ना। टॉप 1 में कौन है गवर्नमेंट में, यूएसआईसीटी है आपका, यूएसआरबी है, बहुत सारे कॉलेज हैं। बहुत सारे नीचे क्या है दोस्त, इसके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एमएसआईसीटी भी है, इसका क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पर भी आपको 1 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर आपकी 1 लाख रैंक और आप दिल्ली से ही हैं, होम स्टेट कोटा दिल्ली का है, तो मैं कहूँगा आप जोसा सीसेप में तो बैठे बैठे साथ के साथ अपना प्लान बना के चलिए कि मुझे जीजीएस आईपी में करना है। 1 लाख के आसपास रैंक है। जामिया की पर्सनल काउंसलिंग होती है, दिल्ली के अंदर ही हो, आप जामिया को टारगेट पे लेके चल सकते हो कि मैं जामिया को भी रिकमेंड करूं। बाकी अगर आप पंजाब से हो तो आप जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। बाकी जोसा और सीसेप में भी करना। एक जीएफटीआई है आपकी पैक पंजाब, उसको भी टारगेट पे लेके चल सकते हो कि वो आपको मिल जाए। उसके बाद अगर आप राजस्थान से हो तो आप, अगर आपकी 1 लाख से ऊपर रैंक है, आप गौर से देखना, 1 लाख से ऊपर का मतलब 4 लाख रैंक तक मैं पूरा लेके चल रहा हूं। 1 लाख से नीचे नीचे तो सेफ जोन खोलो जोसा में। अगर 1 लाख से ऊपर है तो फिर अपना स्टेट खेलो। स्टेट में कैसे खेलना है, आपको अपने राजस्थान में रीप राजस्थान की दोस्त क्या करनी है, काउंसलिंग करनी है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो एमएचसीईटी की काउंसलिंग करनी है, वहाँ पे डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग में बैठना है। और भी एक आध स्टेट अगर मुझसे छूट गया हो तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग्स में भी दोस्त क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। अब आपने देखा कि मेरी रैंक, सपोज दैट मैं एक कैलकुलेशन लेके चलता हूँ कि मेरी रैंक 4 लाख है और मैं एक यूपी का बच्चा हूँ। किसका कैंडिडेट हूं, मैं यूपी का कैंडिडेट हूं। मैंने देखा कि यार जोसा और सीसेप में जनरल कैटेगरी से मान के चल रहा हूं कि मुझे तो भाई कुछ मिलने वाला है नहीं। जोसा और सीसेप से जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला 4 लाख रैंक पे। फिर मैं आऊंगा अपने यूपी की काउंसलिंग में। अब यूपी की काउंसलिंग में क्या है दोस्त, मैंने टॉप 4 कॉलेज गिनवा दिए, आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, एआईटीएच कानपुर, इनको मैं साइड में कर दूं। उसके बाद आती है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी है, बांदा है, अम्बेडकर नगर है, बिजनौर है, कन्नौज है, बहुत सारी हैं। 4 नई खुली हैं, बस्ती, प्रतापगढ़, मिर्जापुर।
अब एक आप गौर से सुनना, मैंने इनको भी साइड में कर दिया। फिर आते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। अब उसमें क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, 4 लाख रैंक है, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है, ये सारी डॉक्टर राम मनोहर लाल लोधिया है अयोध्या के अंदर है। ये सारी वो यूनिवर्सिटी हैं जो 4-4 लाख रैंक पर कंप्यूटर साइंस दे रही है। अब एक बच्चा जिसका मैंने क्या कहा, बजट क्या है, गवर्नमेंट का है, मतलब 50-60 हज़ार रुपये फीस अवॉर्ड कर सकता है, वो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जा सकता है। इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यूपी के अंदर 4 लाख रैंक पर ये कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड कर रही है। अब एक बच्चा वो जिसका बजट अच्छा है, अब उसकी 4 लाख रैंक है, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एकेटीयू के अंदर ही प्राइवेट कॉलेजेस में जाइए। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में जेएसएस नोएडा है, एकेजीईसी है, काइट है, गलगोटिया है, जीएलए बजाज है, एनआईटी ग्रेटर नोएडा वाला है। ये सब वो कॉलेज हैं जिनमें जेएसएस नोएडा को छोड़ दूं तो 3 से 4 लाख रैंक पर सीएस या सीएस के स्पेशलाइजेशन में दोस्त इनमें क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका बजट अच्छा है, प्लेसमेंट रेट भी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इनका क्या है, ठीक ठाक ही है, अगर आपका बजट अच्छा है। गवर्नमेंट भी 4 लाख रैंक पे सजेस्ट किया, यूपी में प्राइवेट। ऐसे ही आप हर स्टेट का डाटा निकालिए कि जैक चंडीगढ़ में आपका यूआईटी चंडीगढ़ वाला कैंपस है, पंजाब वाला कैंपस है, यूआईटी होशियारपुर वाला कैंपस है, डॉक्टर भटनागर वाला भी है, एसएस भटनागर वाला भी कैंपस है। आप इन सबको ट्राई करिए, देखिए मुझे किस रैंक तक क्या मिल रहा है। मतलब अगर आपकी रैंक 5 लाख भी है तो आप इस तरीके से अगर काउंसलिंग का सोचते हैं तो आप मेरी नज़र में बेस्ट हैं। आपको काउंसलिंग ऐसे सोचनी है कि जोसा में कुछ मिला क्या, फिर मैं देखूंगा अपने स्टेट में कुछ मिला क्या। अब पता चला एक बच्चा चंडीगढ़ से, उसे अपने स्टेट में ठीक ठाक नहीं मिल रहा, या एक बच्चा दिल्ली से जिसे अपने स्टेट में ठीक ठाक नहीं मिल रहा, तो अगर आपको दिल्ली में ठीक ठाक नहीं मिल रहा तो आप यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। आपका बजट अच्छा तो आप नोएडा एनसीआर के सारे कॉलेजेस को टारगेट करिए दोस्त। नोएडा एनसीआर के सारे प्राइवेट टॉप प्राइवेट कॉलेजेस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आप राजस्थान से हो, आपको रीप राजस्थान में अच्छा नहीं मिल रहा, आप यूपी को टारगेट कर सकते हो, जैक चंडीगढ़ को टारगेट कर सकते हो। ये क्या है, क्रॉस काउंसलिंग करनी है आपको, कि पता चला कि आप आउटर स्टेट के हो तो आप आउटर स्टेट से बैक दूसरे स्टेट में क्या मार सकते हो, बैक मार सकते हो, यूपी के अंदर मार सकते हो, चंडीगढ़ के अंदर मार सकते हो, दिल्ली के अंदर आप जा सकते हो। ये क्या होगा, बैक काउंसलिंग। अगर आपको काउंसलिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है और आप मेरी इतनी वीडियो अगर देख के आए हैं दोस्त केयरफुली, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एज अ काउंसलिंग एक्सपर्ट मुझे हायर कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी टीम है दोस्त जो तुम्हारी काउंसलिंग्स में क्या करेगी, पूरी पूरी हेल्प करेगी। आप मेरे ऐप पे जा सकते हो, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस पे, जहां पर काउंसलिंग के प्रोग्राम है। मैंने आपसे क्या कहा, आपको जाना कब है, आपको जाना तब है जब आपको काउंसलिंग की कोई भी नॉलेज ना हो दोस्त। ठीक, ये 15-16 मिनट की वीडियो आपकी पूरी काउंसलिंग की नॉलेज को क्या कर देगी, बूस्ट करके रख देगी। कि भाई पता चला कि आपको तो कोई आइडिया ही नहीं हो पा रहा है कि मुझको काउंसलिंग कैसे करनी है, तो ये वीडियो आपके दिमाग में एक रोड मैप क्लियर करेगी कि भाई आपको काउंसलिंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, बहुत गौर से देखना। अब मैंने क्या किया, अपने ऐप में सारे काउंसलिंग के कोर्सेज बना दिए कि अगर आपको पता चला कि भैया मुझे जोसा और सीसेप की काउंसलिंग करनी है, तो जोसा और सीसेप की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोग्राम मेरे पास 4000 का है। वो बच्चा जो यूपी से है और उसको एकेटीयू की काउंसलिंग्स करनी है, तो यूपी के अंदर एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी को वो क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। 2 इंडिविजुअल काउंसलिंग हो रहा है, एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी, गौर से देखना। उसके बाद एक बच्चा वो है जो कह रहा भैया मैं जोसा सीसेप में तो बैठूंगा ही बैठूंगा, साथ के साथ आप मेरा एक स्टेट भी ले लो, आप मेरा क्या ले लो, एक स्टेट ले लो। तो मैं आपका जोसा प्लस सीसेप और बेटा क्या ले लेंगे, आपका एक स्टेट ले लिया जाएगा कि भाई आपका एक स्टेट ले लो, जोसा प्लस सीसेप प्लस स्टेट। 6000 का है, एक्चुअल में 5000 का है। यहाँ पे ऐप में एरर की वजह से आपको 6000 का दिखा रहा है। एक बच्चा वो जिसको काउंसलिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है और वो कह रहा भैया आप केवल मुझे ये बता दो कि मेरी सारी काउंसलिंग आपके हाथ में, आप सब करो, जहां पे मुझे बेस्ट मिल जाए दिला दो। कॉम्बो प्रोग्राम है 8000 का। उसके बाद कोई बच्चा इंडिविजुअल एकेटीयू में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है 1999, जैक चंडीगढ़ में अकेला पार्टिसिपेट करना चाह रहा है 999, जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है 999, उसके बाद हरियाणा में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है 1499। मतलब सारी काउंसलिंग की एक्सपर्टीज है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है, एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, मुझसे भी क्या कर सकते हो, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आउटर स्टेट में क्या कर सकते हो दोस्त, ट्राई कर सकते हो कि यहां से आप कहां भाग रहे हो, ऊपर की तरफ भाग रहे हो। अब कुछ काउंसलिंग ऐसी होती है जो जेईमेन के स्कोर कार्ड पे होती है इंडिविजुअली, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर ले जाओगे। जैसे दिल्ली की मैंने लिखी है जामिया, यूपी के 2 बहुत बेस्ट कॉलेज है जो जेईमेन के स्कोर कार्ड पर एडमिशन देते हैं, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी, टॉप का कॉलेज है एचबीटीयू दोस्त, टॉप का कॉलेज। और इसके अंदर अगर आपकी 6 लाख रैंक है ना बेटा, तब भी एडमिशन हो जाएगा। इसमें बहुत लोअर ब्रांचेज हैं नीचे। ट्रिपल एमयूटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कराती है जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कराते हैं और खुद से क्या करती है, काउंसलिंग। एक गति शक्ति विश्वविद्यालय है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। एनएफएससी नागपुर वाला है, फायर सेफ्टी वाला। ये सीएसजीएमयू कानपुर वाला है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी है आपकी। दयालबाग बेटा कहाँ है आपका, आगरा वाला है। आप लोग मेरी बात बहुत गौर से सुनना दोस्त, ये सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग है। अब एक बच्चा कहता है कि भैया मुझे तो मतलब ही ना टॉप क्लास प्राइवेट दिवाओ, LMNIT है, जेपी नोएडा, नीचे बहुत सारी है, मैंने लिखी नहीं है दोस्त।
इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने आपके दिमाग में इस वीडियो में एक माइंड मैप डेवलप करा कि अगर बेटा आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आप काउंसलिंग इस पर्पज के हिसाब से करो, अपनी रैंक देखो, अपना कॉलेज देखो। अब आपके पास में इनमें से किसी का भी डाटा नहीं है कि कितने पर मुझे एनआईटी मिल रही है, कितने पर ट्रिपल एमआईटी मिल रही है। तो जैसे आप मेरी वीडियो देख चुके हो, मेरे पास सबके प्रिडिक्टर हैं, मैं रैंक डाल के दिखा दूंगा आपकी कितनी रैंक पर आपको कहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर है दोस्त, मेरे साथ जुड़ सकते हो। बाकी पूरी काउंसलिंग में ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये चैनल आपकी पूरी काउंसलिंग में क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।